पाकिस्तान इस सदी में एटम बॉम्ब चलाने वाला पहला मुल्क बनेगा। चीनी प्रोफेसर के बयान पर भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया कि इस सदी में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा वाहिद मुल्क होगा जो एटम बम का अटैक करेगा। Which country out of all of these will use nuclear first? I personally do not believe that nuclear weapons will be used in our lifetime. Ever most likely use nuclear weapons? Pakistan, possibly Pakistan. पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर हमला करेगा, ये कौन कह रहा है? ये कैनेडिया मतलब चाइना बॉर्न कैनेडियन बेस्ड कमेंटेटर जियान युकिन। हाल ही में उन्होंने राज शमानी को एक पॉडकास्ट दिया और उन्होंने एक बात बोली कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर हमला कर सकता है। अब देखिए, हम इस पर थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे, मेरे क्या व्यूज़ है मैं बताऊंगा। और जो आप कह रहे थे ना कि सर एक लेक्चर हो जाए, जो आप कह रहे हो कि अगर अंग्रेज़ ना आते तो भारत जो है, मतलब अगर अंग्रेज़ों की वजह से भारत यूनाइटेड है, तो आज मैं वो लेक्चर लूँगा और आज मैं आपको बताऊँगा जो वायरल मिथ इतना ज़्यादा झूठ फैलाया जाता है मेरे भाई। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। और हाँ, यहाँ देखिए क्या है ना कि जो कमेंटेटर हैं जियान युकिन, वो ये कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है न्यूक्लियर सिनारियो के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, बट वो कौन करेगा? दुनिया में खाली एक ही देश है ऐसा, वो है पाकिस्तान, बस। क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, वो एज अ कंट्री काफ़ी वीक है, और जब उसको लगेगा कि उसके सर्वाइवल पे बात आ रही है, जो कि आज नहीं तो कल आएगी ही, तो वो न्यूक्लियर हमला करेगा ही और कोई नहीं रोक सकता इसे। जैसे भारत की नो फर्स्ट यूज की डॉक्ट्रिन है, पाकिस्तान के पास ऐसी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। पाकिस्तान कभी भी, और देखिए ये अलग अलग पोडियम पे बोला गया है। हाल ही में मैं कभी और कोरियन प्रोफेसर को सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि उनसे सवाल पूछा गया बेसिकली, ठीक है, पाकिस्तान का ही रिपोर्टर था, कि क्या आपको फ्यूचर लगता है? तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का फ्यूचर बर्बाद है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भाई पाकिस्तान जैसे देश को एक आपने एटम बम थमा दिया, यूरोप और अमेरिका ने मिलकर और पूरे वेस्ट एशिया ने मिलकर, वो कितना डेंजरस है ये शायद आप भी नहीं जानते। आपने अपनी कबर खोद ली है ना, कि एक इतने खतरनाक देश जिस आतंकवाद जहां से आ रहा है, आपने उस देश को न्यूक्लियर बम थमा दिया, एटमी हथियार। हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक है ये, समझ रहे हैं आप? तो ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। तो बात ये है ना कि भाई देखो, इससे पहले इन्होंने जो कहा वो सच हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का आना, ईरान अमेरिका वॉर, खैर वो तो हम लोग ने भी प्रेडिक्ट किया था। बट ये जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर जखीरा जो है 190 सिपरी की रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान का 190 पहुंच गया है और पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला कर सकता है, ये कितना सच है चलिए बताते हैं। पाकिस्तान ने भारत को कई बार न्यूक्लियर धमकी दी है। 2002 में न्यूक्लियर धमकी दी थी, ठीक है, ऑपरेशन पराक्रम के दौरान। कि आपको याद है ना, तो कि 2001 में जब पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, हमारी असेंबली पर हमला हुआ था, उसके बाद फिर भारत ने बोला कि बस अब पाकिस्तान की बैंड बजा देंगे। तब पाकिस्तान ने बोला, देखिए कन्वेंशनल वॉर कभी पाकिस्तान जीत नहीं सकता, तो फ्रस्ट्रेशन में वो न्यूक्लियर हमला करेगा। तो तब पाकिस्तान ने बोला कि न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों बीच बीच में धमकी दी जाती रही, बट 2019 में जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुई, तब इमरान खान ने धमकी दी थी न्यूक्लियर की। फिर ख्वाजा आसिफ ने पिछले साल धमकी दी थी, और आसिम मुनीर जब वाशिंगटन गए थे, तब जब वो डिनर पे गए थे और उसके बाद जो वहाँ पे पाकिस्तानी थे, बड़े लोग थे, उनसे जब मिल रहे थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी, बहुत बड़ी बात। उन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, और अगर हमारे सर्वाइवल की बात आई तो हम पूरी दुनिया को, हम तो जाएंगे, हम तो खत्म होंगे, तो आधी दुनिया भी हम ले डूबेंगे, यानी कि दुनिया खत्म हो जाएगी। और देखिए आसिम मुनीर ऐसा पागल आदमी, जब उसकी ही सेना ये कह रही है, उसके मेडिकल बोर्ड का जब एग्जामिनेशन हुआ तो बताते कि मेंटली फिट नहीं है आदमी, और अब डिक्टेटरशिप की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। आप बस दिन गिनिए, कभी भी सॉफ्ट को तो चली रहा है, हार्ड को कभी भी हो सकता है। तो ये बातें बोली गई थी। तो भाई ये पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर धमकी आई है। भारत का देखिए नो फर्स्ट यूज है, लेकिन हाल में जैसे रशिया, जितने भी न्यूक्लियर नेशंस हैं, उन्होंने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी, जो परमानेंट 5 एंड इंडिया है ना, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, इंडिया हो गया, इन सब ने नो फर्स्ट यूज। बाकी इसराइल तो कहते हैं, इसराइल न्यूक्लियर नेशन है, बट वो कहता नहीं हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। नॉर्थ कोरिया का आप सबको पता है, और पाकिस्तान है ना। तो इन तीनों देशों के पास, ये तीनों देश कहते हैं कि नहीं हमारी कोई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है। अब बात ये है ना कि भाई देखो, रशिया ने यूक्रेन युद्ध में इसको चेंज कर लिया, नो फर्स्ट यूज को, कि हमको खतरा लगा तो हम न्यूक्लियर मार देंगे। ये धमकाने के लिए भी होता है, बट पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ही नहीं। अगर आप उनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन खोजने जाओगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, और न्यूक्लियर बॉम्ब तड़ातड़ बनाए जा रहे हैं, और अब दुनिया और अनस्टेबल होती जा रही है। इस्लामिक नेटो बन रहा है, सऊदी को न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है, पैसे दिए तो कोई बात नहीं, सुन्नी बॉम्ब है, तुम्हारा बम हमारा, दिवाली खेल रहे हैं। लेकिन एटम बम, आप ये मान के चलिए कि यहां ये जो जिक्विन साहब है, ये बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि देखिए इट्स नॉट अबाउट कि किसके पास कितने ज्यादा वेपन्स है। आज तक वर्ल्ड वॉर 2 में ही एक बार न्यूक्लियर वेपन यूज हुआ, अमेरिका ने किया था, हो सकता है अमेरिका दोबारा भी कर दे, बट इट्स अबाउट कि कौन उसको यूज कर रहा है पहले। अगर किसी देश के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी है और उसने फोड़ दिया तो दुनिया तो तबाह होगी ना, खत्म हो जाएगी, हालत तो बहुत खत्म हो जाएगी। 1985 में चेरनोबिल में जो हुआ, हम सबने देखा कि वहां तो रिएक्टर फेल हो गए। ऐसे ही जापान फुकुशिमा,
आज से 15 साल पहले जब सुनामी आई थी तो भाई न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ता जाता है कि भाई बैंड बच जाएगी। तो जो पहले है ही नहीं, इसका मतलब कि अमेरिका के पास 6,500 है या रशिया के पास है या चाइना अपना न्यूक्लियर जखीरा बढ़ाता जा रहा है। बात यह है कि कौन पहले इसको यूज करेगा। बट एक चीज समझिए, भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती है? भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ग्रे एरिया भी है, जो ये कहता है कि अगर हमको लगेगा, हमको पता चल जाएगा, और आज के जमाने में पता चल जाता है कि कौन कब न्यूक्लियर यूज करने वाला है, तो एक तो क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर लिया जाता है। जैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों की बात सबको पता है कि उनके न्यूक्लियर ठिकाने कहाँ हैं, उनको कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पे जाके एयर स्ट्राइक्स कर देनी है। बट इतना आसान नहीं है ना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान कुछ कर देगा, बट ये प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता है। बाकी कहते हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पूरा इनका हिसाब किताब है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है और डिसेंट्रलाइज्ड है ना, कि एक्चुअल में न्यूक्लियर बटन पाकिस्तान के हाथ में नहीं है ही नहीं, ये किसी और के हाथ में है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जैसे ईरान में क्या हो रहा है कि अगर उनके पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं कि भाई युद्ध रोक दो, तो भी 2 दिन तक युद्ध चल रहा है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंच ही नहीं रही है। तो हो सकता है कि भाई अगर कोई ऐसा न्यूक्लियर एटम बम को अटैक होता है तो पहली ये चीज पता चल जाए और सबके सब, क्योंकि भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि हमारे पास अगर एक हमला हुआ, अगर हमारे पर हमला हुआ, तो बात ये है कि भाई ये पूरा प्रोग्राम इनका चोरी से बना है और कितनी क्वालिटी है, कितने किलो टन के, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर आधे पौना किलो टन का भी भारत में गिरता है ना, तो भारत फिर कहता है कि हम तबाही मचा देंगे, हम खत्म कर देंगे, यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान फिर बंजर जमीन हो जाएगा, वहां कुछ नहीं खत्म होगा। हमारा तो कम नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान का जो नुकसान होगा उससे वो आज क्या, वो लाखों सालों तक पाकिस्तान खत्म, समझ रहे हैं आप? तो बहुत सर्वाइव करते थे, खत्म हो जाएगी, नस्लें खत्म हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई जब न्यूक्लियर बम फटता है तो अगल बगल के देश तबाह होते हैं, अफगानिस्तान जाएगा, चाइना जाएगा, इधर गल्फ मिडिल ईस्ट जाएगा। तो आज के सिनारियो में न्यूक्लियर वेपन बस वो डेटरेंस के लिए काम आता है कि या धमकाने के लिए काम आता है ना, कि वो ये चिंता की बात है कि पाकिस्तान जैसे देश के पास न्यूक्लियर हथियार है। अब इट्स हाई टाइम कि भारत को अब ये बात उठानी चाहिए। भारत को देखिए 2 बातें उठानी है, एक तो भारत को पीओके की बात करनी चाहिए और दूसरी भारत को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करनी चाहिए पाकिस्तान की। और ये भारत के, तो ये पाकिस्तान के बारे में बोला गया। तो मैंने बताया ना कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात अब भारत को उठानी चाहिए और ये हर जगह, और ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देश के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। नाउ इट्स हाई टाइम कि अब हम अपना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक यूनिट बनाएं और पूरी दुनिया को ये बताएं, यूरोप को ये बताएं, अमेरिका को ये बताएं कि कितना डेंजरस है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब पाकिस्तान के सर्वाइवेबिलिटी की बात आएगी, और ईरान और अमेरिका की वॉर चल रही थी, तो उस दौरान में एक शख्स जिसके वीडियो बड़े फेमस हो रहे थे वो थे प्रोफेसर जियांग, जो कि चाइना के। मल्टीपल उनके थ्योरीज आती थी, कई थ्योरी ठीक भी थी, कई गलत भी थी, कई बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही थी, कईयों में ईरान को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था, कईयों में कुछ और बातें भी कही जा रही थी। पर एक बात थी कि वो प्रोफेसर जियांग के जो वीडियोस थे वो पॉपुलर हो रहे थे एक्चुअली यूट्यूब पर, और जम के पॉपुलर हो रहे थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अचानक उनका एक और वीडियो आता है, और ये वीडियो आता है और वो क्या कहते हैं ये आपको बताना जरूरी है कि इस सदी में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा वाहिद मुल्क होगा जो एटम बम का अटैक करेगा। प्रोफेसर जियांग जो है, यानी पूरा नाम जियांग ज़्यूकिन, कनाडा के शिक्षाविद भी हैं, अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं, प्रेडिक्शंस के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि किसी टकराव की परिस्थिति में पाकिस्तान सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। प्रोफेसर जियांग एक यूट्यूबर है इंडिया के काफी फेमस, राज शामानी, उनके साथ एक बातचीत कर रहे थे और सवाल किया गया कि एटम बमों का इस्तेमाल करने वाला पहला देश इस सदी में कौन सा हो सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क हो सकता है जिसके सबसे पहले एटम बम्स का इस्तेमाल करने की पॉसिबिलिटी है। और उनका कहना है कि पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन और इंडिया के सामने उसकी कमजोरी एटम बम का इस्तेमाल करने की वजह बन सकती है। हालांकि बाद में प्रोफेसर जियांग का कहना था कि मैं पर्सनली ये नहीं मानता कि हमारी जिंदगी में कभी भी एटम बम का इस्तेमाल होगा या होना चाहिए, क्योंकि एटम बम के खिलाफ एक टैबू है कि मतलब इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये सिर्फ एक डेटरेंट है, आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी मुल्क इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कहते हैं मुझे अगर अंदाजा लगाना हो कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल करेगा, तो वो भारत या पाकिस्तान में से कोई एक होगा, कि दोनों कंट्रीज में से वो कोई एक होगा, और जो एक होगा वो पाकिस्तान होगा, वो इंडिया नहीं होगा। उसका जो मैंने कुछ दिन पहले ये भी कहा था और बताया था आपको कि इंडिया की नो फर्स्ट यूज ट्रीटी है अपने आप के साथ में। इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द, यानी कि भारत कहता है कि मैं कभी भी पहली बार एटम बम का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरे ऊपर एटम बम का इस्तेमाल हो गया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद अच्छा, पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा, पाकिस्तान इस बात का सिग्नेटरी नहीं है कि
वो पहले एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। पाकिस्तान कहता है कि अगर हमें जरूरत पड़ गई और हमें लगा कि हमारा मुल्क खतरे में है तो हम एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। ये उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। अब प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि पाकिस्तान के पहले एटम बम चलाने का जो उनका एक प्रेडिक्शन है वो हो सकता है कि पाकिस्तान की कुछ कमजोरियों के साथ या डिस्टेबलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। जियांग का कहना है कि अगर एटम बम का इस्तेमाल हुआ तो सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही होगी और पाकिस्तान की ओर से भारत पर पहले एटम बम चलेगा। इंडिया की नो फर्स्ट यूज की घोषित नीति है, पॉलिसी है। पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसको कहा जाए नो फर्स्ट यूज। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास करीब 190 एटम बम है, पाकिस्तान के पास करीब 170-180 बम है। अब इतने बम तो पूरे दोनों मुल्कों को बर्बाद करने के लिए काफी है। अब एक सिप्री की रिपोर्ट और भी आई थी कि इंडिया ने 12 एटम बम को तैनात भी कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने अभी तक कभी भी कोई भी एटम बम तैनात नहीं किया है, हालांकि टकराव हुए हैं। लेकिन हमने हिरोशिमा को देखा, हमने नागासाकी को देखा, हमने सब कुछ देखा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अभी राज शमानी के पॉडकास्ट के अंदर जो चीजें निकल कर आई, इसमें चौंकाने वाला जो एनालिसिस है उसने मुझे भी चौंका दिया कि भाई अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के ऊपर कैसे पहुंचे। ये तो चाइनीज हैं और चाइनीज तो पाकिस्तानियों को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, उनके आपस में बड़ी अच्छी रिलेशनशिप भी है उनकी। उनका कहना है कि हालांकि एक टैबू तो है ये और कोई भी कंट्री एटम बम यूज करेगा उसकी पॉसिबिलिटी इट्स ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन मजबूरी के अंदर अगर कभी कोई कंट्री होगा तो पाकिस्तान होगा। अब इसने एक जनता के बीच में एक नई बहस छेड़ दी है। ये बहस हिंदुस्तान में भी है, बहस दुनिया के मुल्कों में है, ये बहस पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त चल रही है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान वो मुल्क होगा प्रोफेसर जियांग के मुताबिक जो चाइनीज है। और अगर पाकिस्तान सिर्फ एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश होता शायद दुनिया उसे इतनी अहमियत नहीं देती। लेकिन पाकिस्तान के पास वो चीज है जो पूरी दुनिया को उसे गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करती है। तो वो चीज क्या है? वो है परमाणु हथियार। आज पाकिस्तान दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती परमाणु ताकतों में गिना जाता है। अनुमान है कि उसके पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ये संख्या भारत के लगभग बराबर है और कई यूरोपीय परमाणु देशों से ज्यादा है। लेकिन असली चिंता सिर्फ हथियारों की संख्या नहीं, असली चिंता है पाकिस्तान की फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान को लगे कि पारंपरिक युद्ध में कोई भी देश उसे हरा सकता है तो वो पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच हर तनाव पूरी दुनिया को इसीलिए डराता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा डर यह है कि अगर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ गई तो परमाणु हथियारों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वॉशिंगटन पाकिस्तान से नाराज होने के बावजूद उससे रिश्ता नहीं तोड़ता। पाकिस्तान का परमाणु इतिहास भी खतरे से भरा रहा। एक क्यू खान नेटवर्क ने उत्तर कोरिया, ईरान और लीबिया तक परमाणु तकनीक पहुंचाई। इसे इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नेटवर्क माना जाता था। इसके बावजूद पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग नहीं पड़ा, क्योंकि दुनिया जानती थी कि एक परमाणु शक्ति को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है, लेकिन उसके परमाणु हथियार उसे टू इंपॉर्टेंट को इग्नोर बना देंगे। अगर आज किसी एक देश ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा दांव लगाया है तो वो है चीन, और इस रिश्ते का सबसे बड़ा प्रतीक है सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन ने पाकिस्तान में $60 अरब से ज्यादा का निवेश किया। इसका उद्देश्य सिर्फ सड़कें या बिजली परियोजनाएं बनाना नहीं, असली उद्देश्य है चीन को सीधे अरब सागर तक पहुंचा देना। चीन का ज्यादातर तेल मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ये समुद्री रास्ता अमेरिका की। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ेड क्रिकेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देखा है कि इंडियन मीडिया किस तरह बाबर आजम को प्रेज कर रहे हैं, उनकी खुल के तारीफ कर रहे हैं। आगे जाके मजीद डिटेल में वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप डायरेक्ट वीडियो की जानिब बढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को 40 सेकंड स्किप कर भी देख सकते हैं। बाबर आजम पाकिस्तान का वो खिलाड़ी है जिसने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा पाकिस्तान को प्राउड फील करवाने का, और इस बार भी बाबर आजम ने कुछ ऐसा